गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम पार्ट 3 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट कार्यात्मक प्रबंध के बारे में हमने अर्थ परिभाषाएं और उसके संबंध में मानव संसाधन नियोजन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, यानी किसी भी संस्थान या किसी भी संगठन में मानव संसाधन नियोजन की क्या प्रक्रिया रहती है, किस प्रकार से हम संस्था के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता की जाती है। तो इसकी कई चरण हैं जिनमें प्रमुख चरण दे रखा है। पहला, संस्था के उद्देश्यों एवं नीतियों का विश्लेषण करना। तो सबसे पहले किसी भी संस्था के जो भी लक्ष्य या गोल तय किए गए हैं और उसकी जो नीतियां बनाई गई हैं कि किस प्रकार से हम इनको प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी सीमाओं के अंदर करेंगे, हमारे पास क्या क्या उपलब्ध संसाधन हैं, तो उनका विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले मानव संसाधन नियोजन की पहली प्रक्रिया के संबंध में सबसे पहले उद्देश्य और नीतियों का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि हमारे पास क्या उपलब्ध है संसाधन, क्या तकनीकी है, स्पर्धा में टिकने के लिए हमारे पास क्या संसाधन है, क्या कानूनी व्यवस्था है, राजनीतिक दबाव कितने हैं, आर्थिक वातावरण किस प्रकार का है। तो ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले मानव संसाधन के पहले चरण में ही इस चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है मानव संसाधन विभाग के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, यानी कि मानव संसाधन विभाग का मूल उद्देश्य क्या है उसका स्पष्ट होना ज़रूरी है कि कर्मचारियों की भर्ती करना, उनकी आपूर्ति करना, उनको प्रशिक्षण देना, कार्य की जानकारी देना, कार्य पर नियुक्त करना। तो इस तरह से मानव संसाधन विभाग के जो भी उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट किया जाता है। उसके बाद में तीसरा चरण है मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान लगाना, यानी कि पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर ये देखा जाता है कि हमारे कितना उत्पादन हुआ, कितना विक्रय हुआ, कितने लागत आई। तो उत्पादन, विक्रय और आपूर्ति के विश्लेषण प्रपत्र से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस वर्ष या आगामी वर्ष में हमें कितनी मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कितने कर्मचारी हमारी संस्था में से चले गए हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक हो जाता है। तो ये कार्य भी मानव संसाधन नियोजन के तीसरी चरण में जाके किया जाता है कि भविष्य में कितने कर्मचारी की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी योग्यता के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तकनीकी कर्मचारी आवश्यक हैं, सामान्य कर्मचारी आवश्यक हैं या श्रम कर्मचारी आवश्यक हैं या प्रबंध के तो किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, ये पूर्वानुमान लगाना तीसरे चरण में आता है। चौथे चरण में आता है मानव संसाधन की आपूर्ति का पूर्वानुमान करना, यानी इनकी आपूर्ति कहाँ से की जाएगी इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। और ये इस हिसाब से लगाया जाता है कि किस प्रकार से कर्मचारियों को, कितने कर्मचारी की आवश्यकता होती है, कितने उस समय अनुपस्थित रहते हैं, कितने कर्मचारी घट बढ़ जाते हैं, कार्यों की घंटे की आवश्यकता देखी जाती है, कितने घंटे अपव्यय होते हैं और कितने कार्य के घंटों में परिवर्तन होता है, कार्य की दशाएं कैसी हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की दुर्घटना तो नहीं है। तो इस प्रकार की मानव संसाधन की आपूर्ति का पूर्वानुमान लगाया जाता है कार्य की क्षमता और आवश्यकता के आधार पर, कितनी तो हमें आवश्यकता पड़ती है, कितनी हमारे पास उपलब्ध है और कितनी की अभी आपूर्ति करनी है। तो इस हिसाब से इसमें 3-4 मुख्य चरण हैं जो हमने बता दिए कि संसाधन के उद्देश्यों और नीतियों को विश्लेषण करना, मानव संसाधन विभाग के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना, मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान लगाना और मानव संसाधन आपूर्ति का पूर्वानुमान करना। पाँचवा है इनमें मानव संसाधन आवश्यकताओं का निर्धारण करना, यानी कौन कौन सी इसकी हमें आवश्यकताएं पड़ रही है, किस किस कार्यों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मांग और स्रोत, यानी कि मानव संसाधन आपूर्ति हम कहाँ से करेंगे, संस्था के अंदर से ही करेंगे या बाहर से करेंगे, कर्मचारियों की भर्ती अंदर से प्रमोशन के द्वारा या स्थानांतरण के द्वारा की जाती है और कर्मचारियों की बाहर से आपूर्ति डायरेक्ट सीधी भर्ती के द्वारा की जाती है। तो उसमें उनके आवेदन भराए जाते हैं, छँटनी होती है, परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है और शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, उनका चिकित्सीय जांच होता है। तो इस प्रकार की मानव संसाधन की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है आंतरिक और बाह्य दृष्टि से। अगला है कार्य योजनाओं का
निर्माण करना। यानी कि मानव संसाधन प्रबंध में या नियोजन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो अंतिम चरण में ये होता है कि क्या क्या कार्यों का किए जाएंगे, कैसे कैसे आदमियों की उपलब्धि होगी या मानव संसाधन की उपलब्धि कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसमें जैसे कि भर्ती की योजना बनाना, पुनः नियोजन योजना बनाना, यानी कि उन्हीं कर्मचारियों में से और नए कर्मचारियों को आगे लाना। अधिक निवारण योजना, यानी कर्मचारी, किसी विभाग में कर्मचारी अधिक हैं तो उनको वहाँ से हटाकर दूसरे विभाग में भेजना। प्रशिक्षण योजना, यानी यदि कर्मचारियों में दक्षता की कमी है तो उनको प्रशिक्षण देकर उनको ज़्यादा क्षमतावान बना सकते हैं। उत्पादकता योजना, यानी किसी संगठन या संस्था में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करना। और प्रतिधारण योजनाएं, यानी कि किसी भी संस्था में अधिक से अधिक उत्पादन की जो धारण क्षमता है उसका विकास करना। मूल्यांकन एवं नियंत्रण, तो मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया का ये अंतिम चरण है, मूल्यांकन और नियंत्रण, यानी जो कुछ भी किया गया है उसका मूल्यांकन करना और उस सारी प्रक्रिया पर या उनके सारे चरणों पर नियंत्रण रखना, जिससे कि कार्य परिणामों उच्च प्रबंधकों को लाभ हो सके। यानी कि कैसे कैसे कार्य किए गए, क्या क्या लाभदायी परिणाम प्राप्त हुए। तो ये अपेक्षा की जाती है कि सकारात्मक और लाभदायी परिणाम निकलें। तो मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया में इस प्रकार से ये 5-7 जो चरण है या प्रक्रिया है इनको अपनाया जाता है, जिससे कि मानव संसाधन नियोजन की पूर्ति की जा सकती है। धन्यवाद बच्चों।